हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट्स। और आज का ये लेक्चर नेट के पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले इसी चैनल पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें कि पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट है, पेपर 1 के क्या टॉपिक्स है और इसके अलावा पेपर 2 कॉमर्स के क्या टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डाला हुआ है। यदि नेट के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज ये पहली सीरीज है, इसके बाद में कंटिन्यू नेट के पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए सीरीज आती रहेगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उसको हर एक प्रकार के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन आंसर सीरीज प्रोवाइड हो सके। आज का लेक्चर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड्स का। इसमें कम से कम 8 से 9 लेक्चर लगेंगे जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। तो लेवल ऑफ टीचिंग 3 प्रकार के हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। आप नॉर्मली याद रखने के लिए कर सकते हो कि मेमोरी मतलब कि हम याद करते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद में उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद में उसको अप्लाई करते हैं। मतलब कि सबसे जो लो लेवल होता है, सबसे नीचे वाला लेवल होता है, वो होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। या फिर आप दूसरी तरह से आप याद करने के तरीके से आप ये कर सकते हो कि हमने कुछ याद किया, फिर उसको अंडरस्टैंड किया और फिर उसको अप्लाई किया। ये 3 लेवल है टीचिंग के। तो मेमोरी जो लेवल होता है वो थॉटलेस होता है। इसका मतलब केवल हम उसको याद करते हैं, इस लेवल पर केवल हम मेमोराइज करते हैं उस चीज़ को, उस कंटेंट को मेमोराइज करते हैं। ये थॉटलेस होता है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब होता है कि आप थॉटफुल होता है, यानी कि आप उस चीज़ के बारे में कुछ सोचते हो या समझते हो, कोई भी टॉपिक होता है। और उसके तीसरा लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि मोस्ट थॉटफुल लेवल। ये लेवल एप्लीकेशन लेवल होता है, यानी कि जो हमने याद किया है, जो हमने समझा है, उसको अप्लाई करने का लेवल होता है। तो आप इस तरह से उसको याद कर सकते हो कि सबसे जो थॉटफुल होता है, सबसे ऊपर वाला लेवल होता है, वो होता है एप्लीकेशन यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। अभी इसके एक 1 बाय 1 जानेंगे कि ये लेवल क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। सबसे पहले मेमोरी लेवल। तो इसको सबसे पहले इसको प्रपोज किया था हार्बर्ट ने। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेमोरी लेवल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप नाम लिख सकते हो हार्बर्ट का। ये टीचिंग की इनिशियल स्टेज है, स्टिमुलेट रिस्पॉन्स होता है और इसका जो वैल्यूएशन होता है, यानी कि आपको ये ओरल पूछे जाएंगे या रिटर्न कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर उसको ऐसे लिखने को दिया जाएगा, ऐसे पूछे जाएंगे उसके। ये होता है मेमोरी लेवल। तो इसके अंदर आप ध्यान दे सकते हो कि हार्बर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। ये इनिशियल स्टेज है टीचिंग की, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, इसका वैल्यूएशन का तरीका ओरल, रिटर्न और ऐसे है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद में इसकी स्टेप क्या है, मेमोरी लेवल की स्टेप क्या होती है। सबसे पहली है कि इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि पहले ऑलरेडी क्वेश्चन पैटर्न बने होते हैं, यानी कि प्रीवियस नॉलेज के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक्वेंट द नेम ऑफ टॉपिक, यानी कि टॉपिक के नेम को बताया जाएगा। उसके बाद में उसको अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ लर्निंग, लर्नर को लर्निंग की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उसके बाद में म्यूचुअल रिलेशनशिप है और प्रिंसिपल और लॉ बेस्ड है, जिसमें कि प्रिंसिपल और लॉ को फॉर्मुलेट किया जाता है। और इसमें न्यू लर्न नॉलेज, मतलब नई नॉलेज सीखने को मिलती है। ये इसकी स्टेप है, मतलब कि आपको प्रीवियस नॉलेज के ऊपर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉपिक के बारे में जानकारी दी जाएगी, सेल्फ लर्निंग का मौका दिया जाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, लॉ और प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट किया जाएगा और कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस मेमोरी लेवल के अंदर। दूसरा लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आप देखोगे सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसका जो ज्ञाता है उसको मॉरिसन है। और ये नेट के अंदर पूछा भी जाता है कभी कभी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसने इंट्रोड्यूस किया था।
दूसरा है मेमोरी भी है और इनसाइड भी है इसके अंदर, यानी कि इसमें आप मेमोरी भी शामिल होती है और इसमें इनसाइड भी होती है। नेक्स्ट है इसका, इसमें इंटेलेक्चुअल बिहेवियर शामिल होता है। सो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं ताकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कीवर्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाती है। मेमोरी, इनसाइड, उसके बाद में ये इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप करता है। और इसका वैल्यूएशन का तरीका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप इस अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप इस तरह से याद कर सकते हो। प्रोपोनेंट बाय मोरिसन, मेमोरी है, इनसाइड है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है, और इसमें जो वैल्यूएशन सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। नेक्स्ट है इसकी स्टेप क्या है, मेमोरी के बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल की स्टेप क्या है। सबसे पहला है कि ये फोकस किस पर करता है, कंटेंट के ऊपर, मतलब कंटेंट दिए जाते हैं। उसके बाद में इसका जो सिंटैक्स होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, प्रेजेंटेशन तैयार की जाएगी। उसके बाद में एक्सप्लोरेशन किया जाएगा उसको, उसके बाद में एसिमुलेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, और उस पर रेजिस्ट्रेशन होगा। सो ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद में सोशल सिस्टम, मतलब कि आपका इसमें टीचर कंट्रोल करेगा, टीचर कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स को। सो जैसे कि आगे आप चलोगे आप देखोगे कि जिसमें कि स्टूडेंट प्राइमरी प्लेस होता है और टीचर सेकेंडरी प्लेस होता है, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर टीचर स्टूडेंट को कंट्रोल करता है, और इसमें स्टूडेंट को एग्जाम पास करना होता है प्रेजेंटेशन के अंदर। सो आप इसकी स्टेप इस तरह से याद सकते हो। कंटेंट बेस होता है, इसमें कंटेंट, किसी कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। उसके बाद में इसका जो सिंटैक्स होता है या प्रेजेंटेशन करेक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन बेस होता है। उसके बाद में है आपका सोशल सिस्टम, जिसमें कि टीचर कंट्रोल करता है, और उसके बाद में स्पोर्ट्स सिस्टम के अंदर स्टूडेंट को एग्जाम पास करना होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल आप मान सकते हो, जैसे मैं पहले बताया, इसमें एप्लीकेशन लेवल है, मतलब कि आप पहले मेमोराइज करते हो, उसके बाद में उसको अंडरस्टैंड करते हो, और फिर लास्टली अप्लाई करते हो। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का। इसको इंट्रोड्यूस किया था हंट ने, और ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है। क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है। और इसका जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है ये ओपन और इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इसमें स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, और उसके बाद में इसमें स्टूडेंट के ऊपर अब छोड़ दिया जाएगा कि स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करता है और अपनी नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करता है। सो इसके अंदर जो सबसे पहले है स्टेप के अंदर, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव इंडिपेंडेंट ओरिजिनल थिंकिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये। उसके बाद में दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्रिएटिंग ए सिचुएशन, मतलब कि एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद में उसको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाएगा, मतलब उसके एजम्पशंस लिए जाएंगे। उसके बाद एजम्पशंस जो लिए जाएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में डाटा कलेक्शन होगा, और लास्ट में उसकी टेस्टिंग होगी। सो ये इसके स्ट्रक्चर है। उसके बाद में इसका जो सोशल सिस्टम है, यानी कि इसमें जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी प्लेस में होगा, यानी कि टीचर जो है केवल प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और उसके बाद में वो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देगा। तो स्टूडेंट इसमें प्राइमरी प्लेस होगा और टीचर इसमें सेकेंडरी प्लेस होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसमें यूज नहीं होता, लेकिन ऐसे टाइप टेस्ट यूज किया जाता है, मतलब कि इसमें ब्रॉडली नॉलेज चेक की जाती है। सो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि ये एक प्रॉब्लम सेंटर्ड है, जिसमें कि प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, और इसमें हाइपोथेसिस मतलब कि एजम्पशन को फॉर्मुलेट किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है, और डाटा कलेक्शन के बाद में उसको टेस्टिंग की जाती है। और इसमें जो प्राइमरी प्लेस है वो स्टूडेंट का है। अभी ये है कंपैरिजन चार्ट, जो आपको अच्छी तरह याद रखने के लिए कंपैरिजन चार्ट की होते क्या है, इनों का कंपैरिजन क्या होता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। यानी कि रिफ्लेक्टिव को हम जान सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल। हार्वर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। मेमोरी लेवल है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है और टीचर सेंटर है। ये चार आप वर्ड याद रख सकते हो इसमें कंपैरिजन में। इसमें मोरिसन है,
इसमें हंट है, इसमें मेमोरी और इंसाइट है, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल होता है और इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता है। और नेक्स्ट है इसका, ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है और स्टूडेंट प्राइमरी प्लेस है इसमें। और इसका जो क्वेश्चन पूछे जाता है या वैल्यूएशन किया जाता है लॉजिकल होता है या रीजनिंग बेस होता है। सो ये छोटा सा पार्ट था, पार्ट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का। और इसके बाद में 7 से 8 लेक्चर लगेंगे जिसमें कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।